हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। आज हम बात करते हैं कि आपको अगर अपना ट्विन फ्लेम मिल गया है तो उसके क्या साइंस हैं। देखिए, सभी इस जर्नी में नहीं हो सकते, सभी ह्यूमन बीइंग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते हैं। बहुत ही रेयर कनेक्शन है, लेकिन बहुत लोग यही कहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि बहुत से सिम्टम्स नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, नॉर्मल ह्यूमन कनेक्शन में, लव कनेक्शन में, पार्टनरशिप में ये सब होता ही है कि आप मिलते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, ट्रिगर होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और फिर शायद मिलने की कोशिश करते हैं। तो ये दिमाग का गेम है। दिमाग ऐसा कहता है कि हाँ, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मैं ये अभी बताने जा रही हूँ कि अगर आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल गया है तो उसके साइंस क्या क्या हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम आपको एक दूसरे को, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप दोनों पार्टनर हैं और आपको लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, तो ट्विन फ्लेम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन असल में देखा जाए तो हम अपने आप को ही कंप्लीट करते हैं, है कि नहीं? आप अपने ट्विन फ्लेम सबसे पहले हैं। यू आर योर ट्विन फ्लेम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये हमेशा याद रखिए। ट्विन फ्लेम कोई अदर पर्सन आपके पास आकर आपको कंप्लीट करे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन कहा यही जाता है कि ट्विन फ्लेम कंप्लीट ईच अदर। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है ना? तो एक दूसरे को कंप्लीट करने का मतलब ही यही है कि जब हम एक दूसरे के बिहेवियर से परेशान होते हैं, यानी कि ट्रिगर होते हैं, तो एक दूसरे के पुराने पास्ट लाइफ के या इस करंट पास्ट सिचुएशन के अनरिजॉल्व इश्यूज़ को सॉल्व करने लगते हैं। तो यहाँ से आपको ट्विन फ्लेम मिलना शुरू हो जाता है। आप अपने ट्विन फ्लेम को इस तरह से पहचान सकते हैं। देखिए, आपको अपना ही बेटर वर्जन समझ में आने लग जाता होगा कि मैं अपने आप में अब किस तरह से कंप्लीट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होंगे, ये भी एक साइन है कि पहले आप सोचते होंगे नहीं नहीं, ऐसा करके क्या होगा, ऐसा करके क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसे करके जॉब तो नहीं चली जाएगी, फाइनेंशियली हम वीक तो नहीं हो जाएंगे, इमोशनली कोई कुछ तो नहीं कहेगा। ये सारे कंफर्ट जोन आपने छोड़ दिए हैं। अगर आपने छोड़ दिए हैं तो समझ लीजिए आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल चुका है। अगर आप 16 ईयर, 17, 18, 22, 24 की एज में है तो ये मत समझिए कि आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल गया है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, टीनेजर्स वाली वीडियो में भी देख सकते हैं, तो उसमें मैंने यही क्लियर करने की कोशिश की है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं अगर आप टीनेज में हैं तो, लेकिन ट्विन फ्लेम आपको अबव 27 एज में ही मिलेगा। 27 एज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही मिलेगा। ये प्लैनेट रेट्रोग्रेशन के कारण होता है, ठीक है ना? ये बहुत डीप स्टडी है, इसके बाद ही आपको ऐसे एक दो शब्दों में, एक दो वीडियोस में क्लियर नहीं होता है। लेकिन आप ये समझ लें, अगर आप टीनेज मुझे सुन रहे हैं तो आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल गया है, आप उससे ट्रिगर हो रहे हैं या सेपरेट हो गए, ऐसा नहीं है। वो सिंपल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप होगा, इसमें होता ही है, मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, एक नहीं कई बनते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो वो अलग चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, सभी ट्विन फ्लेम होते हैं, ये भी नहीं है। बाकी मैं क्या कह रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें ना लोग, सभी बहुत से लोग अपने करंट रिलेशनशिप को तोड़कर छोड़कर नई रिलेशनशिप की तरफ भाग रहे हैं कि यस, मुझे अपना ट्विन फ्लेम मिल गया, अब सबको छोड़ो, घर बार बच्चे हस्बैंड वाइफ सबको छोड़ के अपने ट्विन फ्लेम के साथ जाना है। ऐसा नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ हम नहीं गाइड कर रहे हैं। कोई भी टैरो रीडर हो या ट्विन फ्लेम कोच हो, वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि अपनी करंट सिचुएशन से भागें और किसी और से शादी कर लें जो कि आपका ट्विन फ्लेम है, जो शायद अनमैरिड है या वो भी मैरिड है, उसे भी कहें कि छोड़ो छोड़ो सबको और हमसे शादी कर लो। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल लेवल पर मिलना ट्विन फ्लेम रीयूनियन नहीं है। देखिए, एक तरह से ये आपका पजल पीस की तरह ही होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक पीस में बनने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप ट्विन फ्लेम हैं। ट्विस्टेड होते हैं, टर्निंग होता है, फ्लिपिंग होता है, इसके बाद ये जो ट्विस्टिंग टर्निंग एंड फ्लिपिंग वाली फीलिंग होती है ना, उसके बाद एक परफेक्ट क्लिक होता है। जैसे नहीं करते हम पजल गेम खेलते हैं, तो वैसे ही एक ट्विन फ्लेम जर्नी है ये। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग एंड टर्निंग एंड फ्लिपिंग होता रहता है अपनी लाइफ में, और फिर आपको लगता है यस, दिस इज़ द राइट वन।
तब जब आपको लगता है ना दिस इज़ द राइट वन, राइट पर्सन, ठीक है, तो वो आपका ट्विन फ्लेम मिल चुका है। फिजिकली एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं? नहीं, मैंने पहले ही बोला है फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। बेसिकली देखने में भी एक दूसरे को आप ये नहीं कहेंगे वाह व्हाट अ परफेक्ट कपल, ऐसा नहीं लगेगा आपको। कोई और देखे ना तो ये नहीं कहेंगे वाह व्हाट अ परफेक्ट कपल, दोनों कितने हैंडसम एंड ब्यूटीफुल हैं, इतना अट्रैक्टेड हैं, ऐसा नहीं है, अजीब से नॉर्मल से दिखते हैं तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आपने अपने ट्विन फ्लेम को जान लिया है, अगर आप ये जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी से कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, क्या आपके पार्टनर और आप ट्विन फ्लेम हैं, क्या आपको ट्विन फ्लेम इस लाइफ टाइम में मिल चुका है या मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा, क्या आप सोलमेट कनेक्शन में हैं या कार्मिक में हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही हैं, तो एस्ट्रोलॉजी से जानिए कि कुंडली में आपका ट्विन फ्लेम योग बनता भी है या नहीं, या फिर आप ऐसे ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में आने के बाद। तो एस्ट्रोलॉजी से जानने के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, और इसकी फ़ीस ओनली 500 रुपीज़ है, जिसमें आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स मुझे चाहिए होंगे, ठीक है, जिसमें कि बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम एंड डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, ठीक है। इससे क्लियरली पता चल जाता है, बहुत सारे साइंस होते हैं जिन्हें जोड़ने के बाद पता चलता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है भी या नहीं, आप दोनों वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में है भी या नहीं, आप दोनों वाकई एक दूसरे से ट्विन फ्लेम जर्नी में है भी या नहीं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, रीयूनियन होगा भी या नहीं, मैरिज होगी कि नहीं, ये सारी बातें आपको उससे पता चल सकती हैं। आगे बात करते हैं कि आपको ट्विन फ्लेम अगर मिल गया है तो इट मीन्स आपको लगता होगा कि यस दिस इज़ द राइट प्लेस राइट टाइम, तो राइट प्लेस और राइट टाइम पर आप मिलते हैं। तो इस तरह से मैं ये कह रही हूँ कि आप दोनों काफ़ी अपने आप को संभाल कर चलते हैं, क्वाइट पीस बिटवीन यू, मतलब कि आपके अंदर कुछ ना कुछ खालीपन सा होता है, कुछ ना कुछ अकेलेपन में आप दोनों कभी ना कभी ज़रूर जाते हैं। जब आप दोनों जाते हैं एक अकेलेपन में, तब आप एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्ट हो पाते हैं। तो समझ लीजिए कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हुए हैं। वर्बली एक्सप्रेस किए बिना आप एक दूसरे से बात कर लेते हैं, यानी कि टेलीपैथिक कनेक्शन आपका बना हुआ है, तो इट मीन्स यू हैव फाइंड योर ट्विन फ्लेम। फील ईच अदर्स फीलिंग्स, एक दूसरे की फीलिंग्स को आप पहचान लेते हैं, फीलिंग्स चाहे वो हैप्पीनेस की हो, सैडनेस की हो, आपकी गलतियां हो, मिस्टेक्स हो, रिग्रेट हो, ये एक दूसरे की फीलिंग्स को आप जान पाते हैं। आप दोनों के लाइफ के गोल्स सेम होते हैं, आप दोनों एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे सामने आप रिस्पेक्ट वाले शब्द ना बोलते हो या थोड़ा सा जेलसी वाला सीन आपके सामने क्रिएट हो जाता हो एक दूसरे के लिए, तो ये अलग बात है। आप दोनों के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, एक दूसरे को चैलेंज बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी डीप लेवल पर रिस्पेक्ट ज़रूर होता है। अगर ऐसा है तो इट मीन समझ लीजिए कि आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल चुका है। और आप कभी भी डिसएग्री नहीं होते हैं। डिसएग्री एंड एग्री, ये एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, ये मतलब आपको लगता है कि हाँ इस बात पे मैं अग्री करता हूँ और दूसरा डिसएग्री करता है, तो ये अलग अलग बात है। लेकिन फिर भी आप ऐसा स्क्रीम, कर्स या थ्रेटन नहीं करते हैं। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी डिवोर्स के साथ नहीं जाते हैं, आप गिविंग वाले नेचर में होते हैं, देते ही रहते हैं। और आपको ये भी पता है कि अपोलोजाइज़ कैसे करना है, हाउ टू अपोलोजाइज़, आपको मालूम है कि आपको माफ़ी किस तरह से मांगनी है। अगर ऐसा है तो इट मीन्स आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अपने पर्सन से मिल चुके हैं। और रीमैरिज का भी साइन बनता है अगर आपका अपने अपने स्पाउस से नहीं बनती है और आप आसानी से अपने स्पाउस को बताने के बाद ट्विन फ्लेम से मिलते हैं और वो भी छोड़ने के लिए आपको तैयार है पीसफुली, और आपका ट्विन फ्लेम आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो रीमैरिज भी बनती है। सेंस ऑफ प्राइड इन योर पार्टनर बना रहता है, एक तरह का गर्व होता है। आपके स्पाउस को भी ये लगता है कि चलो इसने बड़ी सच्चाई के साथ सही बात बताई है, छुपाया कुछ नहीं है। और आपके ट्विन फ्लेम को भी बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि दिस इज़ माई ट्विन फ्लेम, दिस इज़ माई पार्टनर। मेरे कहने का मतलब है आप ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर का यिन यांग अपोजिट पीसेस यानी कि जुड़ चुके हैं, यिन यांग जुड़ चुका है, आपके इनर पीस बिल्कुल आप महसूस कर पा रहे हैं। बहुत सारी ट्रिगरिंग होने के बावजूद आपको लगता है कि यस आई एम इन ब्लिसफुल यूनियन, तो इट मीन्स यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी एंड यू हैव फाइंड योर ट्विन फ्लेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।